वेरी गुड इवनिंग माय बिलोवेड पीपल ऑफ द जीरो। आज ये प्रेस ब्रीफिंग में आने का हमारा एजेंडा है लॉटरीज। बहुत दिनों से यहाँ चल रहा है। इसका पास हिस्ट्री जाके आपको कुछ क्लियरिफिकेशन बताना चाहता है। ये माइनस ऑफ द मीटिंग ड्रॉ हुआ था 3 जनवरी 2023 को। इसमें इंक्लूडेड था जो मेंबर्स जो प्रेजेंट था जब ये माइनस ऑफ द मीटिंग ड्रॉ किया गया था। उसमें था श्री तगे तकी ऑनरेबल मिनिस्टर कम एमएलए 17 हपोली कंस्टिट्यूंसी का। नन तनी चेयरमैन ऑफ सीडीएफसी, श्री दनीसुलू चेयरमैन सीसीडीएफसी, श्री किमिनिमे चेयरमैन एसडीडीएफसी, tapi habung चेयरमैन एसडीएफसी, ताखेटली जीएस एसडीएफसी, हानो तका जीएस सीसीडीएफसी, पूरा तका बीसीआर एफआरसी एसडीडीएफसीसी, किमेरोबिन एमएस एफआरसी सी एसडीडीएफसीसी, हाबुंग तमंग ट्रेजरर एज ए ट्रेजरर, एंड श्री tapi mali प्रेसिडेंट अपतानी यूथ एसोसिएशन, एंड श्री ननी तंगू जनरल सेक्रेटरी अपतानी यूथ एसोसिएशन। ये माइनस ऑफ द मीटिंग में ये ड्रॉ किया गया था कि वेरियस एनजीओस इंडिविजुअल्स जो भी सेल्फ मोटिव है, सेल्फ वेस्टेज के लिए कर रहे हैं, उन लोगों को लॉटरीज होना नहीं चाहिए और जीरो में कंप्लीटली लॉटरीज बैन होना चाहिए। ये माइनस ऑफ द मीटिंग ड्रॉ किया गया था ऑन द 3 जनवरी 2023 को। इसके बाद उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव दिया हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट 2012 इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने का बात सुना और ऑर्डर प्रोविजन ऑर्डर भी निकाल दिया कि ऑन द डेट ऑफ 27 फरवरी 2023। तो ये बेसिस में हम लोग भी इनको फॉलो अप करके ऑन द डेट ऑफ 13 2024 को हम लोग भी डिप्टी कमिश्नर को एक रिप्रेजेंटेटिव दिया कि गैम्बलिंग जो एक्ट है उनको प्रोविजन कंप्लीटली बैन करने के लिए इन फॉलो अप टू आवर एपेक्स बॉडी का माइनस का बेसिस में लेके। तो इनके बाद वो था हमारा ऑन द डेट ऑफ 13 2023। इनके बाद डीसी ने ऑर्डर निकला, हमारा अभी का जो प्रेजेंट डीसी है विवेक सर जी, उन्होंने ऑर्डर इसका अगेंस्ट में लिखा है कि हाँ ये बंद करना चाहिए ये लॉटरी को, इट शुड बी कम्प्लीटली बैंड। लेकिन बावजूद भी ये प्रोहिबिटर ऑर्डर निकालने का कारण होने के बाद भी, स्टैंडिंग ऑर्डर बेस होने का बाद भी लॉटरी यहाँ फिजिकली सेल किया जा रहा है। तो इनको सपोर्ट में लेके हम लोग इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग ने एफआईआर भी दर्ज कराया। बिफोर एफआईआर वी रोट टू द एसपी आवर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ आवर लोअर सुबनसिरी जीरो को कि डीसी जो स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है आप लोग को इसको बैन कराने के लिए आप लोग इसको नेसेसरी एक्शन लीजिएगा। हमारा एसपी साहब ने भी उसको फॉरवर्डिंग करके थाना में दिया। तो बाद में जाके देखे तो थाना में फॉरवर्डिंग लेटर पहुंच गया, तो थाना वाला लोग भी इसको इफिशिएंटली नहीं कर रहा था। तो हम लोग भी एक एफआईआर दर्ज कराया रिगार्डिंग गैम्बलिंग एक्ट शुड बी प्रोहिबिटेड, बंद करना चाहिए बोल के एफआईआर दर्ज कराया। तो अभी सिचुएशन ये है कि फिजिकली बाहर में देखा गया तो जिन्होंने बोला कि लॉटरी शुड बी बैन इन जीरो, उन्होंने अल्टीमेटली अपना लॉटरी ऑर्गेनाइज कराया। नाम लिया गिफ्ट कूपन फॉर द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आपातानी यूथ एसोसिएशन। आई थिंक दिस इज नॉट एन इक्वालिटी, इट इज बायस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इफ द गैम्बलिंग एक्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने डीसी जो निकला, हिस्ट्री में देखा जाए तो 6 टाइम इट हैज बीन ऑर्डर गिवन बट स्टिल नॉट इफिशिएंट, इम्प्लीमेंट नहीं किया। इनका सपोर्ट करने के लिए हम लोग ने इसको एफआईआर में भी दर्ज कर रहा है कि सर सच में ऐसा हो रहा है बोल के। फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू। एक्चुअली आज हमारे आगे क्रिस्टोफर ने आप लोग को बताया, हम भी थोड़ा एक शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये था कि नादो ने भी बताया, लेकिन तो भी हम थोड़ा सा दोबारा
बताना चाहता हूँ। एक्चुअली 3 जनवरी 2023 में एक उसमें है एक मीटिंग माइनट उन लोग निकला था। तो उसमें रिगार्डिंग क्या है कि जीरो में जितने भी NGOs है, ग्रुप है, एक सोसाइटी है, उन सब ने एक लॉटरी ज़्यादा करता है, तो इसलिए उनने एक मीटिंग बैठा कर तो उसको रिजोल्व किया है कि जीरो में आज से गैम्बलिंग नहीं खेलना है, ये एक उन लोग ऑर्डर किया था। तो उसमें होता है कि चेयरमैनशिप था कि ऑनरेबल हमारा ताकि फॉर्मर मिनिस्टर उसके घर में उन लोग को बुलाकर जितना भी आपातनी के सेंट्रल ड्री कमेटी के जितने भी कमिटी है उन सबको बुलाकर, और इसके बाद आपातनी यूथ एसोसिएशन और उन लोग को सबको बुलाकर एक मीटिंग बैठाया था। तो उसमें ऐसा मीटिंग में जो अटेंड किया है हम उसको थोड़ा बताना चाहूँगा। हमारा तागे ताकि जो मिनिस्टर है हमारा 17 एसएमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो चेयरमैनशिप था। एंड इसके बाद नानी तानी था कि चेयरमैन था कि सेंट्रल ड्री फेस्टिवल कमेटी का। एंड इसके बाद है कि दानी सुलू तो हो कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्री फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन था। और इसके बाद केवेंजी में चेयरमैन था सिलांग देती ड्री फेस्टिवल कमेटी का। एंड इसके बाद तापी हबुन था कि होंग ड्री फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन। और इसके बाद ताखे तालिन था कि होंग ड्री फेस्टिवल कमेटी का सेक्रेटरी था। और इसके बाद हानो ताका था कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्री फेस्टिवल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। और इसके बाद पूरा तक्का तो हो जाके वाइस चेयरमैन था आपका सलांगदेती का ड्री फेस्टिवल कमेटी का। और उसके बाद कमे रोबेन था सलांगदेती फेस्टिवल कमेटी का, वो भी था एक मेंबर था। एंड हबुन तमा सेंट्रल ड्री फेस्टिवल कमेटी का तेजुरेल था। और इसके बाद उसमें आता है कि जो पोमर जो तपी माली जो पोमर आया प्रेसिडेंट वो भी था तपी माली। एंड इसके बाद नानी तंगो जनरल सेक्रेटरी आया। उन सब ने एक साथ बैठकर एक उन लोग माइन्यूट एक निकला है कि उसमें जीरो में जितना भी NGOs है, जितना भी इंडिविजुअल में जो लॉटरी कर रहा है उसको बैन करना है, सिर्फ हमारा ड्री फेस्टिवल को सिर्फ करने के लिए ये उन लोग एक माइन्यूट बनाया था। तो ये माइन्यूट बनाने के बाद तो ये माइन्यूट उन लोग एक बनाया था उस दिन जो। तो बनाने के बाद एक डिप्टी कमिश्नर को एक उन लोग एक लेटर दिया है। ये क्या है कि जैसे कि जीरो में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट 2012, ये एक ऐसा उन लोग कंप्लेन दिया था डीसी को। तो जीरो में ज़्यादातर मतलब ये गैम्बलिंग चल रहा है बोलकर, इसलिए उन लोग एक ऑर्डर मतलब कंप्लेन एक दिया था डीसी को। डीसी ने चलो उसको देखते हुए एक ऑर्डर निकला था 27 फरवरी 2023 को। तो उसमें पूरा जितना भी उन लोग कंप्लेन दिया है उसको देने के बाद एक ऑर्डर निकला डिप्टी कमिश्नर ने। तो डिप्टी कमिश्नर निकलता है कि एक ऑर्डर जारी किया है, चलो ये गैम्बलिंग को हटाना है, नहीं खेलना है, ये एक ऑर्डर निकला था। और सेकेंड ये क्या है कि फिर ऑर्डर उसका साथ निकल गया। एंड सेकेंड फिर ये लिखा है एंड इंटीमेशन लेटर। ये इंटीमेशन एक लेटर था कि हमारा एक इसमें जीरो में एक लॉटरी खेला रहा था। तो उसमें खिलाने से उसमें क्या है कि दिवाली गिफ्ट कूपन को एक पर्टिकुलर नाम लेकर उन्होंने एक कंप्लेन लिखा था। तो कंप्लेन लिखने को हो भी कि 17 अगस्त 2023 को उन लोग ने एक कंप्लेन लिखा था। तो लिखने के बाद फिर उसमें 8 सितंबर को एक ऑर्डर फिर निकला डिप्टी कमिश्नर ने। निकल के क्या करते हैं कि वो सब खेलने से उसको बैन करो, ये ऑर्डर एक निकला था। एंड थर्डली क्या है कि ये होने के बाद 4 फरवरी 2023 को एक अपॉइंटमेंट देता है आया आपातन यूथ एसोसिएशन हो है देने वाला कि तपी माली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और दिया है। ये क्या दिया बोलने से उन लोगों का आपातन यूथ एसोसिएशन का 50 इयर्स गोल्डन जुबली का एक सेलिब्रेशन हो रहा है। उसमें एक उन लोग लॉटरी एक निकाल रहा है। तो उसमें एक तो हो निकला जो आगे में कंप्लेन दिया था कि लॉटरी जो हाउसी हो सबको बैन कर रहे हैं, एक उन लोग भी कंप्लेन निकला था। निकलने के बाद आज एक अपॉइंटमेंट देता है कि लॉटरी का चेयरमैन है, उसका चेयरमैन है कि दानी गांबो एंड सेक्रेटरी है ER मदन रुक्का एंड मेंबर सेक्रेटरी है तागे पाचो आया का फाइनेंस सेक्रेटरी। तो हो ऐसा अपॉइंटमेंट देता है कि आप उसको देखभाल करना।
तो ये होने के बाद तो तुरंत नेक्स्ट में देखा है तो अभी इसमें निकला है कि उन लोग का लॉटरी निकला है, ये लॉटरी निकला है। तो ऐसा निकलने के बाद तो अभी तो क्या है कि उसको हम लोग देखते हुए सिर्फ ये आया है बोलकर नहीं, आया का सिर्फ बोलकर नहीं है, हम लोग ने बोला है कि जब 3 जनवरी 2023 का जो मीटिंग माइन्यूट था उसको हम लोग बेस लेकर कि जो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम लोग कोऑपरेट करके इम्प्लीमेंट करो बोलकर हम लोग ये भी एक डिप्टी कमिश्नर को हम लोग लिख दिया था। तो वही उसको हम लोग 13 फरवरी 2014 को हम लोग 24 को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन एक्ट लिया था। तो उसमें हम लोग ये लिखा था कि जो जितना भी अभी जीरो में लॉटरी कर रहा है उसको एक साथ इम्प्लीमेंट करो, ये था। लेकिन इसमें हम लोग नीचे में एक पैराग्राफ लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट 2012 का 13 का 1 में एक है कि वो प्रोविज़न है कि आपका जितना भी फेस्टिवल होता है उसका एक एक्सक्यूज़ होता है, उसको हम लोग नहीं लिखा है। सीधा हम लोग लिखा है कि जो जिसका फेस्टिवल नहीं है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं खेलना चाहिए। ये हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था। लिखने के बाद अभी लिखने का हम लोग 13 फरवरी 2024 को निकला था। इसका बाद तो हम लोग ये लिखने के बाद इसके बाद क्या है, डिप्टी कमिश्नर जो अभी का हो है डीसी है, हो फिर एक ऑर्डर जारी किया है कि गैम्बलिंग जो अभी जीरो में नहीं होना चाहिए, 2012 एक्ट का हिसाब में नहीं होना चाहिए, लोग एक ऑर्डर निकल गया था। तो हो बेस को लेकर तो इसका बाद हम लोग क्या है कि उसको लेकर डीसी ने ऑर्डर एक निकल गया था। तो निकलने के बाद फिर हम लोग क्या किए कि एसपी को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन फिर दिया था कि आप ऑर्डर डीसी के पास, डीसी ऑर्डर दे दिया, आप उसको लेकर आप इम्प्लीमेंट कीजिए बोलकर हम लोग एसपी को भी हम लोग एक कंप्लेंट दिया था। तो कंप्लेंट देने के बाद फिर एसपी से फिर ओसी के पास में रिकमेंड उन लोग कर दिया, प्रोवाइड कर दिया था। फिर ओसी के हम लोग पास उसमें जाकर हम लोग भी बातचीत किया। तो बातचीत किया तो एक बार तो सीज भी कर चुका आया का, और जो टिकट को सीज किया था। तो इसका बाद सीज करने के उस दिन हम लोग ओसी के पास में गया, ओसी के पास में जाकर हम लोग फिर ओसी को हम लोग डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद हम लोग एफआईआर किया है। क्यों किया है बोलने से अभी देखो, जो अपना माँ पिताजी होकर अपना बेटी बेटे को ये बोलता है कि आप गंदा है नहाओ, ये बोल सकता है, तो खुद अपना सफा होने का बाद दूसरा को बोलना पड़ता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि जो आप अरुणाचल प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट 2012 का एक्ट को इम्प्लीमेंट करो बोलकर फिर आप कैसा हो कर सकता है कि आप खिला सकता है गैम्बलिंग, लॉटरी कैसा खिला सकता है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो जितने भी पब्लिक है आप लोग भी सोच लीजिए कि हम सब करने वाला गलत है ना ख़राब है, आप लोग भी सोच लीजिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। थैंक यू। लास्ट टाइम जब आया के जो टीम ने यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग देने आया था, हमने उनसे बात किया था ये लॉटरी को लेके। तो उन्होंने कहा था कि गोल्डन जुबली को एज ए फेस्टिवल देखते हुए उन्होंने ये गिफ्ट कूपन को उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, इसमें आपको हम मेजर सबको मैं एक उन लोग का माइन्यूट को दे देगा, उसमें आप लोग पढ़ सकता है। उसमें ये लिखा है कि जीरो में नंबर 1 में लिखा है कि ड्रीम फेस्टिवल जितना भी ड्रीम फेस्टिवल है उसका उसमें लिप्स जो आपका जो लॉटरी का लिप्स जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं करना है, ये एक नंबर पॉइंट है। हाँ, एंड सेकेंडली क्या है कि जब प्राइजेस होता है फर्स्ट प्राइजेस 2.5 करोड़ उससे ज़्यादा नहीं करना, ये एक 2 पॉइंट है। एंड 3 पॉइंट है इसका बाद 2 पॉइंट है इसका बाद 60% मतलब ऑल द ड्री कमेटी को बोल रहे कि 60% को आप सब अच्छा से मतलब प्राइस को रखना चाहिए 60% को, ये एक है। एंड नंबर 4 है ड्री कमेटी तो ये बोल रहे हैं कि एक 10 जो जहाँ से फर्स्ट प्राइज होता है फर्स्ट प्राइज वहाँ से 10% डिडक्ट होना चाहिए, ये ऐसे उन लोग माइन्यूट लिखा है। एंड सेकेंडली लास्ट में ये लिखा है इसमें ये लिखा है
ये ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि गोल्डन जुबली का जो गोल्डन जुबली को कर सकता है, ये नहीं लिखा है। सिर्फ द्री का सिर्फ बोला है फेस्टिवल का। तो यहाँ में लिखा है द्री का में आपातनी यूथ एसोसिएशन, ये सबको बोलता है कि इसमें आपातनी यूथ एसोसिएशन जितना भी यहाँ में जो उन लोग मेंबर आया था उन लोग बोलता है कि आपातनी यूथ एसोसिएशन आप लोग मतलब इसको टैकल कीजिए, केस को टैकल कीजिए, TSD उसका सपोर्ट करेगा, गैम्बलिंग एक्ट को आप लोग इम्प्लीमेंट करो, ये बोल रहा था। तो इसमें तो नहीं लिखा उन लोग तो गोल्डन जुबली का होगा बोल कर नहीं। तो उन लोग कहता है कि गोल्डन जुबली उन लोग फेस्टिवल हिसाब में बोल रहे हैं। ये तो कि गोल्डन जुबली तो कोई फेस्टिवल का नहीं होता है, एक जुबली होता है, हो तो मानता है, फेस्टिवल होता है तो अब दरी जैसा हो जाएगा, हो फेस्टिवल है। लेकिन ये है इसमें कुछ नहीं लिखा है कि आपका गोल्डन जुबली का लॉटरी खेल सकता है, ये नहीं लिखा है। तो जैसे कि दूधा स्कूल का जो गोल्डन जुबली मनाया था वहाँ पे भी स्टार्ट किया था कि गिफ्ट कूपन वहाँ पे भी हुआ था। क्या आप लोगों ने उनका उसका भी कंप्लेन किया? देखो उसमें कंप्लेन बोल के ऐसे नहीं, जब देखो उस समय में एक तो इसमें ऐसा है डीसी उस समय में हम लोग का बमिन जी में सर था जब दूता स्कूल का गोल्डन जुबली में, तो उसमें उन लोग एक परमिशन मांगा था, तो टेम्पोरल एक ऑर्डर दिया है। लेकिन इसको भी हम बोलता है कि ये इलीगल है। आप एक्ट में पढ़ लीजिए, अरुणाचल गैम्बलिंग एक्ट में पढ़ लीजिए, ये सब में नहीं है। लेकिन गोल्डन जुबली तो कोई फेस्टिवल नहीं है। जब हम बार बार बोल रहे फेस्टिवल होता है कि द्री फेस्टिवल, न्योपिंग फेस्टिवल, क्या बोलते हैं सोलुंग फेस्टिवल, जो भी होता है ट्राइब का हो फेस्टिवल होता है। ये एक गोल्डन जुबली जो एक फेस्टिवल नहीं है। आपने अभी परमिशन डीसी साहब ने दिया बोला, तो उस दिन जब आया को हमने क्वेश्चन किया कि उन्होंने बोला कि वर्बली सिर्फ बोला था, कोई रिटर्न नहीं दे दिया। Okay, let me speak about this particular your questions. आया जो उसने उस दिन जनरल सेक्रेटरी हमारा अनंत अंगू जी ने जो ब्रीफ किया बताया आप लोग को, वर्बली उन लोग को बोला हुआ। वर्बली ये दुनिया में चलता भी नहीं है। तो आर्टिकल 13 में आप लोग भी शायद पढ़ा होगा, देयर इज एक्चुअली लॉटरी इज कम्प्लीटली बैन, इट इज कम्प्लीटली इलीगल। इफ यू वांट टू डू रियली दैट सच थिंग, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बोल के उसमें भी लिखा है, आप लोग भी जगह उसको ट्रांसपेरेंसी रखने बोलते हुए रखा है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन, बट स्टिल इलीगल इज ए सॉरी गैम्बलिंग इज ए वेरी इलीगल। क्यों? दो प्रकार का गैम्बलिंग होता है। आप लोग पूरा एंटायर जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, 2 काइंड्स ऑफ गैम्बलिंग आर देयर। वन इज स्किल बेस्ड गैम्बलिंग, फुटबॉल में एक गैम्बलिंग है स्किल बेस्ड, एक तो चांस बेस्ड है। चांस बेस्ड को हमारा एक्ट गैम्बलिंग एक्ट में उसको कंप्लीटली नलिफाइड किया गया है, इट इज कंप्लीटली इलीगल। तो देयर इज नो क्वेश्चन, it's illegal and it has been and it will always be illegal. The difference is only 2 things. One is game of chance and one game of skill. उस दिन जब हमने पूछा आए थे कि कुछ दिन पहले पुलिस ने उनका जो टिकट को सीज किया था, पूछा तो उन्होंने बताया कि उन लोग वो बात करके उन लोग सॉल्व कर दिया बोल के, वो सीज करने वाला को। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, सीज किया तो हम लोग से कोई बात नहीं किया। नहीं, आप लोग से नहीं, उन लोग वो जो पुलिस ऑफिशियल्स से बात करके उन्होंने वो सॉल्व कर दिया वाला, सीज करने वाला को। उसको तो हम लोग उसको तो हम लोग पता नहीं, तो सॉल्व किया कि नहीं कि उसको पता नहीं। लेकिन मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट को ये भी एक कहना चाहता हूँ, जब एक बार सीज कर दिया तो काइंडली आप लोग भी उसको हाथ में रखना चाहिए। आप लोग का गैम्बलिंग एक्ट को आप लोग का मतलब मांग है कि गैम्बलिंग एक्ट को ही इम्प्लीमेंट किया जाए। यस। तो अगर ऐसा इस तरह का आप लोग वो करेंगे तो जैसे कि अभी फेस्टिवल ग्रांट दिया गया है, जैसे कि सेंट्रल ड्री फेस्टिवल का जो कपल है, तो उसको भी तो वो किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वो कंप्लीटली इसको इम्प्लीमेंट करने से उसको भी तो करने के लिए तो बैन करना पड़ेगा ना। इसलिए तो इसको संविधान में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में एक्ट बनाया तो लॉ मेकर्स वो एवर जुडिशियल आइदर जुडिशरी उन लोग बनाए तो दे यूज उसको फॉलो अप करना चाहिए। उन लोग ये डिपार्टमेंटल का उन लोग का हैंड में है।
तो ऐसा नहीं हो के ऐसा क्यों ऐसा अनबायस बना के भी रखा है? ये तो डिपार्टमेंट को सवाल करना चाहिए। आप लोग ये सवाल डीसी को कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो यहाँ में जो ये लॉ मेकर्स हैं उनको सवाल कीजिएगा। आया का कहना है कि ये जो उन लोग का जो गिफ्ट कूपन है उनको वो जैसे भी कराएंगे जो उन लोग का जो गिवन टाइम में था, तो अभी उसका बारे में आप क्या बोलना चाहिए? डीसी तो ऑर्डर दिया नहीं और हमेशा से डीसी का अनबायस रहा है। वो किसी का प्रति वो हमारा अभी का जो नया डीसी है किसी के प्रति वो इन सपोर्ट में वो बोला कि गैम्बलिंग एक्ट इज गैम्बलिंग इटसेल्फ इज ए वेरी इलीगल। तो ये चीज़ को डीसी आवर एडमिनिस्ट्रेशन विल लुक आफ्टर। आवर ड्यूटी हैज़ बीन ऑलरेडी प्लेस्ड, हम लोग प्लेस किया। एंड वन थिंग लास्ट एंड वन थिंग वी वुड लाइक टू से, अगर इफ ऐसा होता है भी हमसे, देयर कुड बी इवापोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। इसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक सब रहना चाहिए। लॉ एंड प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का बात ही है। तो ये अभी देखा जाए तो वो ऑर्डर जो आप लोग ने माइन्यूट बताया उसका बावजूद भी ये किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे कहा जाने से तो आप लोग का फर्दर स्टेप क्या होगा? क्योंकि ये जो एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो करवाया जाए, जैसे कि पुलिस में भी आप लोगों ने कहा है वो भी अच्छा से वो नहीं कर रहा है, किसी का एक को देने का बावजूद भी उन लोग भी अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। उन लोग का अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ये भी मतलब कंटिन्यूस अभी सेलिंग भी हो रहा है। तो आप लोग अगर इस तरह का होते रहने से आप लोग का फर्दर स्टेप क्या? नहीं, ऑलरेडी हम लोग एफआईआर दे चुके हैं, एफआईआर दे चुके हैं थाना में। तो एफआईआर देने के बाद में हम लोग क्या होगा क्या नहीं हम लोग देख लेगा उसको। एफआईआर तो ऑलरेडी ओसी में हम लोग थाना में दे चुका है। तो ये एक चीज़ हम बताएगा। सबसे पॉइंट ये है कि मेरे ये कह रहा है कि जब उन लोगों मीटिंग माइंड मैंने पहले बोला था ना, वो सब नहीं करने से तब वो कर सकते, चलो वो कर सकता था, लेकिन दूसरा को करने नहीं देकर और खुद करेगा, ये एक गलत नहीं किया। आप लोग भी सोच के देख लीजिए, खुद सपा होकर आप दूसरा तब बोल सकता है कि आप सपा नहीं है। खुद गंदा होकर कैसा आप वो दूसरा का गंदा बोल सकता है? ये चीज़ है, एक पॉइंट है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ में जो मितिन माइनूत उन लोग 3 जनवरी 2023 में उन लोग एक माइनूत किया है, इसका बाद उन लोग के लिए डीसी को एक कंप्लेंट लिखा था, उसको इम्प्लीमेंट करो। उन लोग भी दूसरा को हाथ मारेगा, हम आराम से जिएगा, ये नहीं होता है। तो इसलिए तो जीना है तो जियो और जीने दो, सबको जीने देना है। आप लोग भी जीना, हम लोग भी जीना है, सब जीना है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप लोग भी सोचना है, जितना भी पब्लिक को मैं ये बोल रहा है कि अभी देखो सोच रहा होगा कि ये क्या करने आएगा इन सब ने, तो हम लोग क्लियरेशन करने आया है कि अभी देखो, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ये इम्प्लीमेंट एक साथ होना चाहिए। उसको छोड़कर फेस्टिवल को छोड़कर बार बार बोल रहा हम फेस्टिवल को कोई नहीं बोल रहे। जितना भी फेस्टिवल ट्राइब का, सिर्फ हम पता नहीं कि सिर्फ नहीं बोल रहे, जितना भी ट्राइब का हम उसको नहीं बोल रहे हैं। उसमें ऑलरेडी आर्टिकल लिखा, हम बोला था ना, उसमें ऑलरेडी है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। उसमें ऑलरेडी हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग बोल रहे कि जो अभी 0 में क्या प्रेजेंट आपका गैम्बलिंग खेल रहा है, लॉटरी करा रहा है गोल्डन जुबली नाम लेकर, उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं मीडिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाहता है कि लास्ट पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, अभी सब ने हम लोग भी कागज़ पत्र क्या करना कर लिया, लेकिन अभी आपका ऊपर में है और आप क्या करना चाहता है वो आपके ऊपर में, इसलिए आप काइंडली रहेगा। थैंक यू।